देखिए, अगर आपको लोन की ज़रूरत है, आपने कई सारे बैंकों से, कई सारे एप्लीकेशन से ट्राई करके देख लिया, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है, आपको नहीं पता ना भाई कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी बैंक आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपको लोन दे पाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप चाहो तो 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। सबसे प्लस पॉइंट ये रहेगा, आप अप्लाई करना एक जगह पे, 4-5 कंपनियों से या एप्लीकेशन से, इवन यहाँ तक बैंकों से, कहीं ना कहीं से आपको लोन मिल ही जाएगा। अप्लाई सिर्फ आपको एक, और वो भी आप यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। चलिए सारी चीजें बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आज के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आपने फ्लिपकार्ट का यूज कभी ना कभी तो जरूर किया होगा। उसी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। आपको करना क्या, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है, नीचे की तरफ आपको अकाउंट वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे फाइनेंस का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसी में एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, जहाँ पे प्री अप्रूव्ड लोन अप टू यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो कंपनियां टाई अप है जो फ्लिपकार्ट की तरफ से, आप देखेंगे जिसमें कि एक्सिस बैंक है, आदित्य बिरला फाइनेंस है, मनी व्यू है, 5 एप्लीकेशन है, यानी कि एप्लीकेशन के साथ साथ बैंक भी टाई अप करी हुई है। इसमें फायदा क्या होता है, आपने लोन के लिए अप्लाई किया फ्लिपकार्ट पे जाकर, ठीक है, फ्लिपकार्ट क्या करेगा, आपकी प्रोफाइल को देखते हुए इनमें से किसी न किसी से लोन प्रोवाइड करवा देता है। यही एक सबसे प्लस पॉइंट होता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो भाई, जब मुझे यहाँ पे एक्सिस बैंक या मनी या फिर कोई एप्लीकेशन ही मुझे लोन देगी, तो मैं जा करके फ्लिपकार्ट से क्यों ही अप्लाई करूं। सबसे जरूरी बात तो यह है कि भाई आपको नहीं पता ना इनमें से कौन आपको लोन देगा, तो आप सबके पास जाकर ऐसे ट्राई करते करते परेशान हो जाओगे, आपका सिविल भी खराब हो जाएगा, आपको लोन भी नहीं मिलेगा। और लोन ना मिलने का सबसे बड़ा रीजन यही बन जाता है। फिलहाल अभी आपको अगर लोन यहाँ से लेना है तो आप देखेंगे आपको अच्छा खासा लोन अमाउंट मिल जाता है, ज्यादा समय के लिए मिल जाता है। लोन अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम मिडिल नेम डाल देना है, इसके बाद लास्ट नेम डालेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी देखेंगे आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे सेव हो चुकी है। नीचे की तरफ देखेंगे करंट एड्रेस, आपका जो भी कभी वाला डिलीवरी के लिए आपने यूज करा होगा वो एड्रेस आपको दिखा दिया जाता है। अगर आपको लगता नहीं मुझे कोई दूसरा एड्रेस डालना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे प्लस वाला एक आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना करंट एड्रेस यहाँ पे आप एंटर करेंगे, सिंपल सा कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको अपने एक ऑफिस की ईमेल आईडी डाल देनी है। आप लोन किस पर्पज से ले रहे हो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। अब आपको यहाँ पे बताना एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, मतलब किसी भी कंपनी में या किसी शॉप वगैरह पे, तो आप यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका कोई बिजनेस हो, कोई कंपनी है, कोई वर्कशॉप है, कोई दुकान वगैरह है, तो आप सिंपल से यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे की डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लिया है, तो मुझे यहाँ पे इंडस्ट्री बतानी है, मतलब जो मेरा बिजनेस है वो किस टाइप का है। इसके बाद अपने बिजनेस का नाम, यानी कि मान लीजिए मेरा किराना की स्टोर है, मान लीजिए मैं लिखूंगा अमर किराना स्टोर। इस तरीके से मेरा जो भी बिजनेस का नाम हो मैं नाम डाल दूंगा। नेट मंथली इनकम जो भी होती होगी आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे ही आप नेट मंथली इनकम को एंटर कर देंगे, तो आपको यहाँ पर बताना होता है कोई आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी होती है क्या। जैसे कई बार होता नहीं कि भाई कोई मतलब आपका कमरा किराए पे चल रहा होगा, दुकान किराए पे चल रही है, कोई इंटरेस्ट, मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा कोई इनकम होती है, आप उसको भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको बताना होता है जो भी आपकी इनकम होती है वो आपके बैंक अकाउंट में आती है या कैश के थ्रू मिलती है या चेक के थ्रू मिलती है। यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। बैंक में अगर आपके थोड़े भी पैसे आते हैं, लोन आसानी के साथ मिल जाता है, क्योंकि क्लियर होता है भाई चलो ठीक है पैसे आ तो रहे। कई बार लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, कमाएंगे 5,000 रुपये, बताएंगे 50,000 रुपये, कहते हैं कैश मिलता है, कैश में वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में आपका सिविल चेक किया था, अगर आपका सिविल ठीक रहा तो लोन मिल जाएगा, नहीं तो उस कंडीशन में कई बार आपका लोन भी रिजेक्ट हो जाता है। फिलहाल आपको यहाँ पे जैसी पेमेंट मिलती है अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्सों पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डिटेल एंटर करना है, जिसमें पिन कोड डालेंगे, बिल्डिंग नेम डालेंगे, रोड एरिया डालेंगे, सिटी स्टेट डालेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब आपको वेट करने की जरूरत है, करीब 60 सेकंड के आसपास। आपने जो भी डिटेल डाला हुआ, आपने अपना पैन कार्ड का नंबर डाला हुआ है, उससे ये चेक हो जाएगा कि भाई आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। फिलहाल अभी हमारे केस में देखेंगे 1,20,000 रुपए के लिए हम एलिजिबल हैं, और वहीं देखेंगे एक पेंसिल का आइकन मिल रहा है, हम उस पर क्लिक करके इस लोन अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं 1,20,000 रुपये लोन को लेता हूँ तो अगले 12 महीने तक का मुझे यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। हर महीने की जो EMI आई वो 11,877 रुपये की आएगी। लेकिन अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया जा रहा है, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आया, कितना पैसा काटा जाएगा। लोन के बारे में सारी जानकारी लेने के लिए आपको सिंपल सा डिटेल पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। लोन अमाउंट 1,20,000 रुपये होता है, और जो प्रोसेसिंग फीस है वो 7,066 रुपया है। इस तरीके से देखेंगे प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद 1,12,934 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
हर महीने की जो ईएमआई आई 11,877 रुपये आएगी। 12 महीने हमने टाइम सेलेक्ट कर रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें 2.78% पर मंथ का लगाया जा रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब ये समझना पड़ा भाई कितना इनको फालतू पैसा देंगे 12 महीने में, तो 12 महीने में जो टोटल पैसा हम वापस कर रहे हैं वो 1,42,524 रुपये वापस करेंगे। पहली ईएमआई कब आपकी आएगी, लास्ट ईएमआई कब आएगी, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सब कुछ अगर आपने देख लिया है, सही लगता है, तो आपको सिंपल यहाँ पे ओके गॉट इट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखिएगा हमने बेसिक डिटेल डाल लिया है, वर्क डिटेल डाल लिया है, लोन को भी चॉइस कर लिया है, सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। दो चीज़ें करनी बाकी है, एक केवाईसी करना है, दूसरा ऑटो पे सेटअप करना, ताकि हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से डेबिट हो पाए। इसके लिए कंटिन्यू टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखिए आपको अपना बैंक डिटेल सेलेक्ट करना है, यानी आपको अपना एक बैंक को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको लोन को ले पाएंगे और ईएमआई को डेबिट कर पाएंगे। सिंपल से आपको अपने बैंक का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको बताना है कि अपने बैंक से ऑटो डेबिट करवाने के लिए आप नेट बैंकिंग का यूज करेंगे, डेबिट कार्ड का यूज करेंगे। फिलहाल मेरे पास डेबिट कार्ड में सिंपल डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट का नंबर भी इंटर करना है। इसके बाद आपका अकाउंट सेविंग है, करंट है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी मंथ, सीवीवी डाल देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी को इंटर कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे सक्सेसफुली आपका ई मैंडेट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको अपनी केवाईसी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होता है, जिसमें अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर कर लेंगे, फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, मदर का फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी को डाल देंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आपको एक छोटी सी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। उसके लिए सिर्फ आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, आपका इंटरनेट ठीक होना चाहिए। इसके बाद जहाँ पर भी आप अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करो वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना होता रहे, तो आपको सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद टर्म कंडीशन वाला एक बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, चेक एजेंट अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर देंगे। एक एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे, आपके बेसिक जानकारी को लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके यहाँ पे केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। जैसे आपके यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे लोन का एप्लीकेशन नंबर वगैरह मिल जाता है। 2 घंटे का टाइम लिया जाता है आपके अकाउंट में पैसे को क्रेडिट करने के लिए। अब जैसा कि यहाँ पे हमें एक्सिस बैंक ने लोन को दे रखा है, अगर हम इस लोन की डिटेल को चाहें या फिर लोन को रीपेमेंट करने के लिए एक्स बजट पूरी कोई भी हमें जानकारी चाहिए अपने लोन के रिगार्डिंग, तो हम एक्सिस बैंक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। लोन का एप्लीकेशन नंबर जो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे यूज कर रखा है उससे लॉगिन करके अपने वहाँ पे लोन को मैनेज भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके बारे में मैंने पूरी जानकारी को शेयर कर दिया है। अगर आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो एक बार ट्राई करिएगा, मोस्टली चांसेस है कि आपको यहाँ पे लोन मिल जाए और काफ़ी आसानी से मिल जाए। और वहीं अगर आप डायरेक्ट लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे इनकम प्रूफ वगैरह की भी डिमांड की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में सारी जानकारी को शेयर कर दिया। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।